देखो प्रतिस्थापन हम लोग देखते हैं ना, प्रतिस्थापन, चलो कोई बात नहीं। प्रतिस्थापन में क्या करेंगे, इन चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे, इधर बढ़ जाए, इधर बढ़ जाए। समीकरण 1 या 2 से हम लोग क्या करेंगे, x का चाहे y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से हम लोग देखते हैं, समीकरण 1 से देखो, नियम नहीं समझोगे कुछ मतलब निकलेगा नहीं। समीकरण 1 से हो जाएगा, हम लोग x का मान निकाल रहे हैं, 3x बराबर, इसको उधर ले जाओ, -6 -4y, x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा में भाग में चला जाएगा, -6 -4y बटे कितना हो जाएगा, 3। समीकरण नंबर कितना होगा, 3। यहां तक समझ में आया कुछ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये x का मान जो निकला है इसमें से निकाले हैं, जिसमें निकाले उसमें नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे हम लोग। तो जब इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा 3x, x की जगह भैया लिख दो -6 -4y बटे कितना, 3, माइनस कितना है y बराबर 9। हाई 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो -6 -4y -y बराबर कितना हो गया, 9। ये 4 1 कितना हो जाएगा, 5, -6 उधर चला जाएगा, -5y ये इधर जाएगा, तो 9 प्लस कितना हो जाएगा, 6, 9 6 15, तो -5y बराबर 15, इसलिए y बराबर हो जाएगा 15 बटे -5। तो जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, -3। y का मान कितना आया, -3। अब y का मान कहां रख दोगे, समीकरण 3 में। ये y का मान समीकरण 3 में रखो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब y का मान आप समीकरण 3 में रखोगे तो x बराबर आपका आ जाएगा -6 -4 गुणे y का मान कितना है, -3, तो -3 बटे कितना हो जाएगा, 3, हाई -6 माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 3 12 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो ये कितना अब आएगा, देखो x बराबर हो जाएगा, -6 में 12 जोड़ो, 6 बटे कितना हो जाएगा, 3, 3 दूना 6, x का मान कितना आया, 2। यानी ये कौन सी विधि लगी, प्रतिस्थापन की। जब प्रतिस्थापन लगा तो x का मान 2, y का मान -3 आया। अब हम लोग विलोपन से देखते हैं इसको। विलोपन को लगाएंगे, समीकरण को यहां लिख लेते हैं। समीकरण हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को यहां लिखेंगे, 3x + 4y बराबर -6, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, और ये हो जाएगा 3x - y बराबर कितना, 9। इसमें कुछ करना नहीं था प्रतिस्थापन के लिए, प्रतिस्थापन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी, नहीं, 3x यहां 3x यहां, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे तो ये कट जाएगा अपने आप। समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से जब इनको हम लोग घटाएंगे तो माइनस आएगा, हाई प्लस आएगा, हाई क्या हो जाएगा, माइनस, हाई कट गया ना, 4 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5y, हाई -6 -9 -15, चिन्ह के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, इसलिए y बराबर हो जाएगा -15 बटे 5, 5 3 15, y का मान कितना आया, -3। वहां पे भी देखो -3 आया था। y का मान किसी समीकरण में रख दो, 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखोगे, 3x + 4y, y की मान कितना, -3, तो -3 बराबर -6, 3x 4 3 12 -12 बराबर -6, 3x बराबर -6 और प्लस कितना हो जाएगा, 12, कितना आएगा, 6। देखो जब चिन्ह विपरीत होता है तो घटा देते हैं, बड़े वाले में छोटा वाले घटा दो, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 6 बटा 3, 3 दूना 6, x का मान कितना आ गया, 2, तो x का मान 2 आया, y का मान -3, x का मान 2 आया, y का मान -3। तो समझ में आया कुछ। तो देखो जब आपको नियम समझ में आएगा ना, सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगी। अब नियमों नहीं समझ में आएगा, सवाल लगाओगे क्या आप लोग, खाली देख देख उतारोगे। इसमें बहुत लोग बहुत अच्छा चल रहे हो, कुछ लोग तनिको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो ना, तो समझने का प्रयास करें, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है ना।
देखिए उसके बाद है इसमें और कोई सवाल पूछना है पहले में? ये पहले का कौन सा सवाल था? पहले का चौथा सवाल था ये। फिर देखो दूसरे सवाल में चलते हैं, 3.4 का दूसरा। बाकी सवाल आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। देखो कौन का पहले का तीसरा, पहले का तीसरा बता दें, रुको किसी एक नियम से बताएंगे। पहले का तीसरा सवाल देखो, बहुत आसान है जी। 3x माइनस 5। देखो आप लोगों को इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका नियम नहीं क्लियर है। -4 बराबर कितना? 0। 9x बराबर है 2i प्लस 7। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। मत बोलिए। देखिए अब इतना हो जाएगा, इसको लगाना तो ये तो बहुत आसान है, प्रतिस्थापन से लगा रहे हैं। प्रतिस्थापन विलोपन आप देखिएगा, प्रतिस्थापन से क्या हो जाएगा? 9x बराबर तो 2 में किया, समीकरण 2 से हो जाएगा। समीकरण 2 को ले रहे हैं, समीकरण 2 से 9x बराबर इतना 2i प्लस 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2i प्लस 7 बटे 9। इतना हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। सही में आया ना? अब ये x का मान लेके समीकरण 1 में रख दो। कितना आसान है सब। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में हम लोग लेके रख देंगे तो 3x, x की जगह ये रख दो, x की जगह पे 9i प्लस 7 बटे कितना हो जाएगा? 9। 2i प्लस 7 बटे 9। और फिर कितना? -5y माइनस 4 बराबर 0। हाई काट देंगे, 3 त्रिका 9। इन दोनों को उधर कर दो। 2i प्लस 7 बटे 3 बराबर, हाई उधर गया, प्लस हो जाएगा 5y प्लस 4। 3 यहां भाग में है, गुणा में चला जाएगा तो 2i प्लस 7 बराबर 3 का गुणा करो, 3 5 15y और प्लस 12। इसको इधर लेके आ जाओ, 2i माइनस 15y, इसको उधर ले आओ, 12 माइनस 7। अब 2i में से 15y घटा दो, -13y। तो -13y बराबर 12 में से 7 घटाओ 5, ये 5 बचेगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 5 बटे -13। माइनस ऊपर चला जाएगा तो -5 बटे कितना आएगा? 13। y का मान ये आ जाएगा। y का मान रख दो समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान जब हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2i, 2 माइनस, देखो 2i है ना जी, तो y की जगह रखेंगे ही 2, y की जगह लिख देंगे -5 बटे 13, 5 बटा 13 प्लस 7 बटा 9 बराबर 2 5 10, -10 बटा 13 प्लस 7 बटा 9। 13 गुणा इसमें कर दो, 13 सते 91 प्लस 91 बटा, हाई 13 नीचे आ जाएगा तो 13 9 117 होता है। 13 9 117। 91 में से 10 घटा दो, 81 बटा हो जाएगा 117। 9 से कट जाएगा ना, ये हो जाएगा 13 9 9 81। 9 बटे कितना आएगा? 13। तो ये x का मान आपका आ जाएगा 9 बटे 13 आ जाएगा ना। ऐसे ही विलोपन आप लगा लीजिएगा ना। दूसरा सवाल देखते हैं, तीसरा देखो। हाँ ठीक है, बता रहे हैं सब, जो नहीं आएगा सब बताएंगे। समीकरण खाली बना रहे हैं हम, लगाना आपको है समीकरण। देखिए इसलिए नियम हम आपको इतना ज्यादा बताए थे, अब नियम नहीं समझ में आया तो हम क्या कर सकते हैं। कल फिर हम बुलाए हैं तो कल क्या करोगे? वही लोग आओगे जिनका नहीं तैयार है। बाकी लोग मत आओ 9:30 बजे, बाकी लोग मत आइएगा, बेवजह मत आइए 9:30 बजे सुबह में। हाँ आप लोग तो अपने टाइम पर करोगे ना। देखो दूसरा सवाल है, जिसको नहीं आ रहा नियम खाली वही आएगा, फालतू लोग आओगे भगा देंगे। दूसरा
दूसरे में है, पहला है, पहला तो आ जाएगा ना। पहले में कोई पूछेगा जी? दूसरा पहला देखो, पहला सवाल आप लगा लीजिएगा, बहुत आसान है। दूसरा है 5 वर्ष पूर्व। अच्छा, इसका समीकरण हम बना देते हैं, पहले का समीकरण बना दें। देखो पहला लिखा है, यदि अंश और हर में, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, तो भिन्न 1 में बदल जाता है। बस समझ में आ रहा ना? यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, और क्या लिखा है, हर में 1 घटा दें, तो मान लेते हैं, माना भिन्न कितना है, भिन्न है x बटे y। अंश x है और हर कितना है, y है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हो जाएगा, अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़िए x प्लस 1, और हर में 1 घटा दो, हर में से 1 घटा दो, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका यहां गुणा कर दो, x प्लस 1 बराबर, इसका गुणा कर दो यहां पे y माइनस 1, तो y को इधर लेके आ जाओ, इसको भी इधर लेके आ जाओ, तो x माइनस y इधर आया ना, आई प्लस 1 पहले था, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0, x माइनस y प्लस 2 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 बनेगा। तो समीकरण बन गया। उसके बाद है, यदि हर में 1 जोड़ दें, पुनः क्या हो जाएगा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यदि हर में क्या करें, 1 जोड़ दें, तो यह 1/2 हो जाता है। हर में, अंश में कुछ नहीं करना है, हर में 1 जोड़ दें, तो ये कितना हो जाता है, 1/2। तो फिर इसका गुणा यहां कर दो, 2x बराबर, इसका गुणा यहां y प्लस 1, इसको इधर ले आओ, 2x माइनस y बराबर, इधर लेते हैं उधर भी, माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। समीकरण नंबर 2, क्योंकि इसका 0 इधर है तो इसका भी 0 कर दो। अब इसको हल नहीं कर पाओगे आप लोग, हल कर लीजिएगा ना, प्रतिस्थापन से या विलोपन से, किसी एक विधि से हल कर लीजिएगा। दूसरा सवाल इसमें लिखा है, दूसरा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू के आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, कब से 5 वर्ष पूर्व, अब से नहीं, तो वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु माने जो अब है आयु, नहीं, x वर्ष तथा सोनी की आयु, सोनू की आयु की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष है, वर्तमान आयु y वर्ष है। अब ये वर्तमान आयु हो गया, नहीं, इस समय की जो आयु है उनकी ये है x वर्ष और y वर्ष है। फिर लिखा इसमें 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले माइनस करना पड़ेगा ना। आज आपकी आयु 45 वर्ष है, 5 साल पहले कितनी रही होगी, 45 माइनस 5, तो आज अगर x है, 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, x माइनस 5। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, आज x वर्ष की है ना, 5 साल पहले कितनी रही होगी, x माइनस 5 वर्ष। और सोनी की आयु, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, देखो पहले 5 वर्ष पूर्व उसको भी देखना है, y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। नूरी की आयु में से भी 5 घट जाएगा, सोनू की आयु में से भी 5 घट जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। जैसे मान लो मैं 45 का हूं, अभी 50 की है नहीं, तो 5 वर्ष पूर्व मैं कितने का रहा हूँगा, 40 का, हमारे में से नहीं घटेगा, इसके में से भी घटेगा ना। तो ऐसा नहीं कि हम जब 40 का रहूंगा तब वही 50 का रही होगी, तो कितनी रही होगी, 45 की रही होगी ना। लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की कितनी थी, 3 गुनी। जो नूरी की आयु थी वो सोनी की आयु का
अरे कुछ रहे नहीं। सोनी के आय का कितना था? 3 गुना था। नहीं, प्रश्नानुसार हो जाएगा, प्रश्नानुसार जो नूरी की आयु है x माइनस 5, नूरी की जो आयु है सोनू के आयु का कितना है? 3 गुना। 3 गुणे y माइनस 5, तो गुणा कर दो 3y माइनस 3 5 15, आई हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर ले आएंगे, 5 को उधर पटक देंगे, x माइनस 3y, 5 को उधर ले आओ, माइनस 5 और प्लस 15, माइनस 15 और प्लस 5, माइनस 15 में 5 जोड़ो, माइनस 10, माइनस 15 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 10 होगा। ध्यान रखेंगे इसको, नहीं कंफ्यूजाएंगे नहीं, माइनस 10 हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर माइनस 10 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। फिर क्या कहा जा रहा है? 10 वर्ष पश्चात, अब से 10 वर्ष बाद मैं 45 10 55 कहूंगा, ये 50 10 60 की होगी। नहीं होगा ना, जुड़ेगा ना, जो वर्तमान आयु है उसमें जुड़ जाएगा ना। तो लिखा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू के आयु की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद भी निकाल लो, 10 वर्ष बाद, देखो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? नूरी की आयु हो जाएगा x प्लस 10, और सोनी की आयु, सोनू की आयु y प्लस 10। फिर प्रश्नानुसार हो जाएगा 10। फिर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, देखो प्रश्नानुसार जो नूरी की आयु है, प्रश्नानुसार जो नूरी की आयु है कितना? x प्लस 10 बराबर कै गुना? 2 गुना y प्लस 10। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y और प्लस 10 दूना 20। इसको इधर ले आओ, x माइनस 2y बराबर, इसको इधर ले आओ 20 माइनस 10, 20 में से 10 गया, 10 हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब इनको हल करना है, नहीं अरे कुल नहीं हो, इससे आ जाएगा। अरे बाकी जनता है नहीं। हाँ? उसके बाद वाला हल कर देंगे। चलो ठीक है, इसको आप प्रतिस्थापन से या विलोपन से क्या करना? हल कर लेना। तीसरा सवाल देखते हैं। कल नियम को बढ़िया बताएंगे, नियम आ जाएगा तो सवाल अपने आप लगाओगे। देखो फिर तीसरा सवाल है, तीसरा देखो सवाल नंबर 3 कि कहां से मिलेगा आपको? वीडियो से मिल जाएगा। नहीं कल नहीं हुआ था, आज जाएगा, तो उस पर से आप लोग नोट कर लीजिएगा। नहीं यहां से नोट करोगे टाइम जाएगा। हाँ वह तो वह करता है। नहीं तीसरा सवाल देखो, तीसरा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। किताब में देखो, किताब में मार धतवा झरिए लग। नहीं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं देखो 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं कौन है? एक्स वाई है। माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कितनी है? एक्स वाई है। नहीं अब देखो, अगर मान लो ये लिखा गया 2 अंकों की संख्या 34 हो, तो 34 को क्या लिख सकते हैं? बहुत सुत्ता ना, यहां देखो 34 है, 34 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 3 प्लस कितना लिख सकते हो? 4। नहीं लिखाएगा? लिखा जाएगा। मान लो 63 लिखा है, तो इस संख्या को क्या लिख सकते हो? 10 गुणे 6 प्लस 3। बात समझ में आ रहा है कुछ?
तो एक्स वाई को क्या लिखोगे? 10 गुणे एक्स प्लस वाई नहीं हो जाएगा। जब यहाँ 6 था 10 गुणे 6, यहाँ x है तो 10 गुणे x नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो ये बराबर हो जाएगा 10x और प्लस कितना हो जाएगा y। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अगर अंकों को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा yx, नहीं अगर इन अंकों को पलट दिया जाए क्या हो जाएगा yx, तो उसको क्या लिखोगे? 10y प्लस x लिखोगे। अगर अंकों को जैसे मान लो 34 है, अंकों को पलट दे कितना हो जाएगा 43, तो क्या लिखोगे? 10 गुणे 4 प्लस कितना हो जाएगा 3। ऐसे जब yx रहेगा क्या लिखोगे? 10y प्लस x हो जाएगा। तो वो वाला रूल हमको क्या करना है, इसमें फॉलो करना है। अब देखो, तो हम लोग इस संख्या को क्या लिख सकते हैं? इसलिए संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या आपका x y बराबर कितना लिखोगे? 10x प्लस कितना हो जाएगा y, यानी संख्या ये आपकी हो जाएगी, होगा ना। x y बराबर इतना लिख सकते हो ना। अब देखो क्या करेंगे। अब क्या कहा है? प्रश्नानुसार कहा है, प्रश्नानुसार इन अंकों का योगफल, माने अंकों का दोनों को जोड़ा जाए। प्रश्नानुसार अंकों का योगफल कितना है? 9 है। अंकों का योग यानी दोनों अंकों का योग, जैसे 4 43 था, 4 और 3 को जोड़ोगे 7 आएगा ना। ऐसे x y को जोड़ोगे कितना आएगा? x प्लस y बराबर कितना है? 9 है। बंका है का हाई जब 63 रहता है, 10 कहां से आ रहा है? पूछ रहा 10 कहां से आ रहा? नहीं 63 है तो 63 कौन स्थान पे है? दहाई के स्थान पे है ना। तो दहाई के स्थान पे है तो 10 गुणे 6 लिखेगा नहीं, तब 63 आएगा ना। तो जब x y है तो x कौन स्थान पे है? दहाई के स्थान पे है, तो 10 गुणे x नहीं लिखेगा, दहाई के स्थान पे है। नहीं देखो इतना हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बना दो। फिर लिखा है देखो, इस संख्या योग कितना 9, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखो अब इस संख्या का 9 गुना, संख्या कितनी है? यह है ना। इस संख्या का 9 गुना, तो पहले तो हम लोग पलटने से बना लेते हैं संख्या। अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी, अंकों को पलटने से बनी संख्या कौन हो जाएगी? yx तो होगा। तो yx को क्या लिखोगे? 10y प्लस कितना लिखोगे? x लिखेंगे ना ऐसा। संख्या yx बराबर होगा इतना हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या लिखा है? प्रश्नानुसार है कि पहले जो संख्या थी, देखो लिखा है इस संख्या का 9 गुना, संख्या पहले कौन थी? x y ना। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। प्रश्नानुसार है 9 गुना ना जी, इस संख्या का 9 गुना, संख्या यह है तो 9 गुणे एक्स वाई, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना है? 2 गुना। हाई देखो अंकों को पलट दिए हैं, हाई अंकों को नहीं पलटे हैं। नहीं, अब एक्स वाई का मान रख दो 10x प्लस वाई, 9 गुणे 10x प्लस वाई बराबर 2 गुणे 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे, आपको एक्स वाई नहीं लिखे होते, लेकिन ऐसा लिखने से आपको समझ में ज्यादा आएगा। 63 को जैसे आप लिखते हो वैसे एक्स वाई को लिखोगे। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 9 का गुणा करो, 9 दहाई 90, 90x प्लस 9y बराबर 20x, 20y प्लस कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x को इधर ले आओ, 9x को उधर ले जाओ, तो 90x माइनस 2x बराबर, इसको उधर ले आओ, 20y माइनस 9y। 2 गुना 9 गुना सही है ना जी? हाँ सही है। देखो अब क्या करेंगे? घटाओ, 90 में से 2 घटाओ, 88x बराबर कितना हो जाएगा? 11y। इसलिए y बराबर कितना होगा? देखो देखो 11y आया ना, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 88x।
बटे कितना हो जाएगा 11, 11 अठे 88, यानी y बराबर कितना आ गया 8x। समीकरण नंबर 2 बना दो। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। y का मान लाके समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, यहां पे रखेंगे, तो y की जगह पे देखो x तो है नहीं, प्लस y की जगह कितना रख दिया 8x बराबर कितना हो जाएगा 9। 8 1 9x बराबर 9। x बराबर कितना 9 बटे 9 बराबर कितना आ जाएगा 1। x का मान कितना आया 1, यानी कि दहाई का अंक कितना हो जाएगा 1। ये दहाई है ना, इकाई है दहाई। अब x का मान रख के y का मान निकालो समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 8 गुणे 1 कितना हो जाएगा बराबर 8। तो y का मान कितना आ गया 8। तो दहाई का अंक 1 हो गया, इकाई का अंक 8 हो गया, इसलिए संख्या कौन हो जाएगी, इसलिए संख्या हो जाएगी बराबर 1 और 8 कितना हो जाएगा 18। उत्तर सही है का, जोड़ो दोनों को, देखो 9 आ रहा है नहीं, 1 और 8 जोड़ो 9 आ रहा है नहीं, उत्तर क्या है सही है। समझ में आया नहीं आया, तो चलो इसको लगा लो आप लोग। हाई दोनों सवालों को बता रहे हैं, अब इसमें देखना। चलो देखो सवाल नंबर 4, इनका खाली क्वेश्चन हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चौथा सवाल है, मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची, खजांची माने कौन होता है, अकाउंटेंट होता है नहीं, खजांची, हाँ खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। सवालों को देखो, उसने कहा मुझे 50 रुपया का 100 रुपए का नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल क्या नोट मिला उसको 25 नोट मिला। ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। नहीं तो मान लेते हैं हम लोग 50 का क्या नोट x, माना 50 का x नोट तथा 100 का y नोट प्राप्त करती है नहीं, प्राप्त करती है। हमको देखना है x और y कितना होगा। अब देखो इसमें क्या लिखा है, कुल क्या नोट पाई है, वो 25 नोट पाई है ना, तो इन दोनों को जोड़ो, x नोट 50 का है, 100 नोट y का है, तो कुल x प्लस y प्रश्नानुसार हो जाएगा। इन दोनों नोटों को जोड़ेंगे, x प्लस y बराबर कितना आएगा 25 नोट उसने पाया है। 100 का 50 का मिला करके क्या नोट पाया है 25 नोट मिला है। ज्ञात कीजिए क्या रुपया निकाली है 2000 निकाली है। तो अगर 50 देखो 50 का 5 नोट हो क्या रुपया होगा 50 गुणे 5, 50 का 5 नोट होगा क्या रुपया हो जाएगा 50 गुणे 5। 50 का 7 नोट होगा कितना हो जाएगा 50 गुणे 7, और 50 का x नोट होगा कितना हो जाएगा 50 गुणे x यानी 50x ना। तो प्रश्न देखो कुल कितना रुपया हुआ है 2000 रुपया हुआ है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, तथा कुल मुद्रा कितना हो जाएगी, कुल मुद्रा, कुल पैसा कितना हो जाएगा 50x। देखो ये 50x हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 100y बराबर कितना हो जाएगा, कुल क्या रुपया हो गया 2000 कुल रुपया हो गया 2000 ना। अब इसको हल करना है, 50 से भाग दे दो इसमें सब में। 50 से भाग करने पर जब हम लोग भाग कर देंगे तो है कितना हो जाएगा x प्लस 50 गुना 100 बराबर 40 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। तो इनको हल कर लोगे ना, घटा दोगे x कट जाएगा,
2y में से 1y घटा दोगे 15 आ जाएगा, नहीं 15, हाँ आसानी से आ जाएगा ना। तो करोगे आप, इसको हल करें। उसके बाद है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 नहीं नोट करो। सवाल नंबर 5 देखो, पांचवा देखो है, इस तरह सवाल आप लगाए हो। क्वेश्चन नंबर 5वां कौन है? 5वां है जी, दूसरे का 5वां है, दूसरे का 5वां सवाल है। इसमें लिखा है, ऐसा सवाल आप लगाए थे किराया वाला, नहीं जो टैक्सिया आप खरीदे, टैक्सिया चला रहे थे जब आप, टैक्सी वाला चुराया था नहीं सवाल, हाँ वैसा वाला है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत किराया में 3 दिन तक रखोगे तो निश्चित किराया आपको देना पड़ेगा, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगेगा। 3 दिन का कोई किराया रख दिया होगा, मान लो 50 रुपया रख दिया, नहीं कि आप 3 दिन के लिए ले जाओगे तो कितना देना पड़ेगा? 50। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, अभी टाइम हो जा रहा है आप लोगों का भी ना। बैठ जाओ तब तक बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ आप लोग, वहां बैठ जाओ। अभी तुम लोग का टाइम हो गया क्या? नमस्ते बेटा, वहीं बैठ जाइए, उन लोगों के पास बैठ जाओ। देखो क्या करेंगे, इसमें लिखा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। बैठ जाओ बैठ जाओ, उन लोग साथ में दीदी लोग हैं। तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया। देखो सरिता ने कै दिन रखी? 7 दिन रखी। जबकि सूसी, यही कौन थी जी, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने का कै रुपया दिया? 21 रुपया दिया। 21 नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताओ। देखो बहुत आसान सवाल है, लिखेंगे माना 3 दिन का अतिरिक्त किराया, 3 दिन का निश्चित किराया, नियत किराया मत बोलिए, 3 दिन का नियत किराया। 3 दिन का नियत किराया कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं, कितना है? x। 3 दिन का नियत किराया x रुपया है, तथा प्रत्येक दिन का किराया कितना है? y रुपया। प्रत्येक अन्य दिन का किराया कितना है? y। देखो 3 दिन के लिए अगर ले जाएगा वो कितना उसको देना पड़ेगा? x रुपया। और अगर 3 दिन के बाद ले जाएगा तो एक दिन का अलग से किराया आपको देना पड़ेगा ना। तो इसमें दिया क्या है, सरिता क्या दिन के लिए ले गई है? 7 दिन के लिए। तो 7 दिन में देखो, 7 दिन में 3 दिन का किराया कितना लगेगा? देखो 3 दिन का किराया कितना लगेगा? 7 दिन ले गई है तो 3 दिन का अतिरिक्त किराया देना होगा ना। तो बचा क्या दिन? 4 दिन। तो 3 दिन का x रुपया लगेगा। 3 दिन का क्या दिन बचा? 4। तो एक दिन का कितना है? y। 4 दिन का कितना हो गया? 4y। नहीं तो देखो कितना हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार सरिता क्या दिन के लिए ले गई? 7 दिन के लिए। सरिता 7 दिन के लिए ले गई, ले गई। जब 7 दिन के लिए ले गई तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 3 दिन का किराया कितना होगा? x। इसमें से 3 दिन का किराया, इसमें से 3 दिन का किराया कितना हो जाएगा? x रुपया होगा। और कितने दिन का? 4 दिन का। 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा? 4y। इसलिए लिखोगे, समीकरण कैसे बनेगा? देखो 3 दिन का कितना लगा? x रुपया, बचा 4 दिन, तो एक दिन का y, 4 दिन का कितना? 4y बराबर कितना? 27 हो जाएगा, बराबर 27। फिर सूसी के लिए क्या होगा? सूसी यो कोनो ना होगा। सूसी ने 5 दिन के लिए ले गए, नहीं सूसी 5 दिन के लिए
ले गई, के लिए ले गई, ये ले गई 5 दिन के लिए ना, बोलो पीछे बोल रहे हो। सुशी 5 दिन के लिए ले गई तो 3 दिन का किराया कितना लगेगा? x रुपया। इसलिए 3 दिन का किराया उसका हो जाएगा x। 3 दिन का किराया, किराया कितना होगा? x रुपया ना। इसलिए क्या हो जाएगा? x प्लस क्या दिन बचा? 2i बराबर कितना हो जाएगा? 21। समीकरण 1 समीकरण 2। अब इनको हल कर लेना तो इसका नियत किराया कितना है पता चल जाएगा और प्रत्येक दिन का किराया कितना है पता चल जाएगा। तो हल कर लेंगे ना, कोशिश करना। अब कल क्या करोगे? जिन लोगों को ये नहीं आ रहा तीनों नियम, 9:30 बजे, नहीं जिसको आ रहा है वो मत आना इसमें, बाकी लोगों का नुकसान इसको बंद कर दे, पहले बंद कर देते हैं तो लेक्चर